क्या आप शुरुआत से चाहते थे इस लाइन में जाना या ऐसा कुछ मजबूरी हुआ जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है? वो पता चला कि आप पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। जी। तो ये सरकारी नौकरी से बिज़नेस पे कैसे शिफ्ट हो गए आप? पहले हम लोग के पास मोबाइल नहीं रहता था। जी। तो फर्स्ट जब देखते होंगे कि आप एसटीडी चलता था, जी, जी। टेलीफ़ोन का। पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अचानक से बिज़नेस में आने की सोचा आपने। तो वो कितना बड़ा संघर्ष भरा रहा आपके लिए? तो शुरुआत हम ज़ीरो से ही किए थे और आज हमारे पास लाखों कस्टमर हैं और भरोसेमंद कस्टमर हैं। आप अभी के टाइम पे इस बिज़नेस से कितना कमा पा रहे हैं? तो किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है और इसी कड़ी में आज हमारे बीच आ चुके हैं कृष्णा कुमार यादव जी बिहार के सिवान जिला से, जिसके रिलेटेड आपने आज तक हजारों न्यूज़ सुना होगा और उसी न्यूज़ में एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है कृष्णा कुमार यादव जी की, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि मेहनत करने वाली कभी कोई हार नहीं होती है। और इस वीडियो में हम इनके पूरी मेहनत के बारे में जानेंगे, पूरे स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानेंगे और ये आज के टाइम पे जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा है और किन-किन चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनसे सारी जानकारियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द आर्यन गौरव इस चैनल में और आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है प्रॉपर एक पॉडकास्ट वीडियो होने जा रहा है। आपने मेरे अलग-अलग चैनल पे अब तक विजिट कर लिया होगा, जैसे व्लॉग चैनल, मेन चैनल, जिस पे आपने अनेकों तरह के वीडियो देखा होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइम निकाला। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बताना चाहता हूँ कि सिवान जिला के आंध्र प्रखंड के मुगलानीपुर का मैं रहने वाला हूँ और मेरा मोबाइल का दुकान है। तो मैं बहुत अच्छे से अपना मोबाइल का दुकान चलाता हूँ और हर कंपनी का मोबाइल मैं बेचता हूँ, लोन पे देता हूँ, इसके बाद फाइनेंस होता है, कैश भी मिलता है। ये सब करके मैं अच्छा हमको हो जाता है। अच्छा, तो ये तो आपकी अभी करंट सिचुएशन हो गई कि आपके मोबाइल की दुकान है। जी। तो एक बार हम करंट सिचुएशन को आगे जानने से पहले, एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आप ये इस बिज़नेस लाइन में कैसे आए? क्या आप शुरुआत से चाहते थे इस लाइन में जाना या ऐसा कुछ मजबूरी हुआ जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है? या फिर आप अपने दिल और खुद की सुरक्षा से ये काम कर रहे हैं? तो ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये शुरुआत हुई कि हमारा पहले रिचार्ज का मतलब दुकान था। जी। सिम-उम हम लोग देते थे। जी, जी। तो वहाँ पर कस्टमर आते थे कि मोबाइल भी हमको चाहिए। सिम मान लीजिए कि आप दे रहे हैं तो इसके साथ-साथ मोबाइल भी हमको चाहिए। जी। तो हम लोग पहले छोटा मोबाइल रखते थे कीपैड वाला। उसके बाद से कीपैड के बाद से फिर एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, स्मार्टफ़ोन। तो फिर स्मार्टफ़ोन आदमी रखने लगा। फिर कस्टमर का डिमांड आया कि हमको लोन पर फ़ोन दीजिए, कि तो हम लोग फिर फाइनेंस वाला भी चालू कर दिए। तो इससे कस्टमर को भी सुविधा हो जाता है कि कम से कम डाउन पेमेंट दे करके मोबाइल ले जाते हैं। हर महीना अपना उनका ईएमआई कटता है, उनको भी सहूलियत मिल जाता है कि मोबाइल हो जाता है। उनका भी हो जाता है कि कम से कम डाउन पेमेंट दे करके मोबाइल ले लेते हैं कस्टमर। तो ये सब बेनिफिट है। जी, मतलब एक तरह से अपने रोज़गार में आगे बढ़ते हुए आप एक तरह से जनता की सेवा भी कर रहे हैं। मतलब ईएमआई पे फ़ोन दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना डिटेल में बताया। पहले एक बार आप अपना ऐज बता सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है अभी? हमारा उम्र अभी 31 साल चल रहा है। 31 साल आपकी उम्र हो गई। जी। तो ऐसा मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा और आपके लोगों से मतलब मेरे को पता चला कि आप पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। जी। तो ये सरकारी नौकरी से बिज़नेस पे कैसे शिफ्ट हो गए आप? सरकारी नौकरी से बिज़नेस में ऐसे शिफ्ट हो गए कि हम पहले शुरू से ही बिज़नेस में लगे हुए थे। अच्छा। तो हमको मान लीजिए कि अपना दुकान है और उस बिज़नेस से हम खुद उसको सोचे कि अपना बिज़नेस बढ़ाएँ बढ़ाकर अपना घर पर ही अपना काम कर रहे हैं। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बिज़नेस भी है कि समय से जैसे हर काम में आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी। ये नहीं है कि बिना मेहनत किए हुए आप कहीं भी काम कर सकते हैं। सरकारी में भी आप जाइएगा तो आपको ड्यूटी करना है। बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। ही अपना ड्यूटी समझ करके अपना आदमी दुकान चलाता है और सबसे अच्छा से व्यवहार रखता है और हमारा दुकान भी बढ़िया चलता है। तो सब हमारे जो भी कस्टमर आते हैं वो खुश रहते हैं और हम लोग भी अच्छे से बातचीत करते हैं। तो इसलिए दुकान चलता है अपना। चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप इतनी अपनी दुकान की बात कर रहे हैं, तो हुँ। आप एक बार अपनी दुकान का नाम ही बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। क्या पता आपके आस-पास के लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे और आपसे वो संपर्क कर सकें। मेरा दुकान का नाम है खुशी टेलीकॉम और पूजा मार्केट पतार रोड आसाम में मेरा दुकान है और मैं वहीं दुकान पर चलाता हूँ दुकान को। तो दुकान का नाम आपने क्या बताया? खुशी टेलीकॉम खुशी है। टेलीकॉम, बहुत बढ़िया। तो कितने सालों से आपका दुकान चल रहा है?
अभी तो 4 साल से चला रहे हैं, आप 3-4 4 साल साल। से दुकान चला ये रहे हैं। मोबाइल वाला दुकान 3-4 साल से चल और रहा है। ऐसे आपका जो पुराना बिजनेस है ये पारिवारिक, वो कितने सालों से हाँ, है? वो तो आपका हो गया है, अभी 20 साल होने जा रहा है। करीब करीब पिछले 20 साल से आप इस बिजनेस लाइन में हैं, और आपने जो हाँ। अपना दुकान नया सेटअप करा है मोबाइल का ईएमआई पे देने का, जी। ये करीब करीब पिछले 4 साल से है। हुँ। तो एक बार आप बता सकते हैं कि पिछले 4 साल में अब तक कितने कस्टमर को आपने सर्व करा है? मतलब कितने आपसे नए कस्टमर जुड़े हैं? हम अभी तक हज़ारों कस्टमर को जोड़े हैं, नए जैसे मोबाइल लेने वाले कस्टमर की बात कर रहा हूँ। जी, और इस ऐसे तो कस्टमर हमारे पास लाखों कस्टमर हो गए हैं, जी। जो जान रहे हैं कि हमारे यहाँ आने से हर व्यवस्था मिलेगा, आपके यहाँ आने से सिम मिल जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, पेमेंट्स बैंक का भी व्यवस्था है, तो वो भी कस्टमर आते हैं। उसके बाद से मोबाइल के लेने के लिए आते हैं, उसके बाद से ग्लास लगा दीजिए, कवर लगा दीजिए, हेडफ़ोन, मेमोरी कार्ड, ये सब भी हम लोग देते हैं। तो इसके चलते कस्टमर आते हैं कि यहाँ पर आने से सब जो भी ज़रूरत है वो हमको मिल जाता है, उनको हम दे देते हैं। चलिए, मैं समझ गया। इसके साथ-साथ हम अपना फ़ोटो भी निकालते हैं, फ़ोटो स्टेट का भी व्यवस्था है हम लोग के पास। मतलब आप एक तरह से टेक्नोलॉजी में जितने भी टेक रिलेटेड काम है, उन सभी चीज़ों में आप हैं, चल हाँ, रहे हैं, हाँ, आपका हाँ। काम चल रहा और है। बहुत अच्छा है, जी। एकदम आदमी चला रहा है, कस्टमर भी आते हैं। हम लोग चला रहे हैं, तो ठीक है, कोई कृष्णा जी, मैं एक चीज़ आपसे, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपका जो पारिवारिक बिज़नेस था, हुँ, तो आप तो अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। जी। तो आपके परिवार में ये बिज़नेस का काम कैसे शुरू हुई? मतलब सबसे पहले आपने या आपके घर वालों ने किस चीज़ से शुरुआत करी, और कहाँ से शुरू हुआ था काम, और अब तक आप लोग ये मोबाइल के जो लेवल पे आए हैं, क्या आपने शुरुआत से इसी लाइन में थे, या आपने किसी और चीज़ से शुरुआत करके और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं? देखिए पहले मेरे बड़े भाई थे, जी, वो पहले हम लोग के पास मोबाइल नहीं रहता था। जी। तो फर्स्ट जब देखते होंगे कि आप एसटीडी चलता था, जी, जी। टेलीफ़ोन का, तो हम लोग उस सुविधा लिए और टेलीफ़ोन का व्यवस्था कराए और वहाँ से लोग ग्राहक आते थे, तो हम लोग फ़ोन पर बात कराते थे। तो अच्छा, उस समय जैसे फ़ोन किसी का आया तो आदमी बुला कर के फ़ोन पर बात करा देता था, ₹5 लेता था, और जो इधर से कॉल कराते थे तो चार्ज लगता था ₹5 ₹6 पर मिनट। अच्छा। तो उससे इतना हम महँगा? हाँ, उस समय इतना महँगा था, तो हम लोग टेलीफ़ोन एसटीडी जो होता है वो खोले थे और उससे बात कराते थे। तो जैसे धीरे-धीरे क्या हुआ कि एसटीडी के बाद से मोबाइल आ गया। तो मोबाइल आ गया तो हम लोग अब उस समझे कि सिम का कारोबार कर दिए, कि मान लीजिए कि मोबाइल आ गया तो सिम ज़रूरी कस्टमर को पड़बे करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ-साथ रिचार्ज भी होगा। तो जी। ये हम धंधा शुरू कर दिए, मोबाइल और सिम वाला बिज़नेस अपना चालू किए। उसके बाद जैसे मोबाइल और सिम का बिज़नेस चालू किए तो फिर कस्टमर का डिमांड आने लगा कि हमको मोबाइल चाहिए। इसी तरह से फिर मतलब आप लोगों ने ऐसे-ऐसा काम हाँ, करा। ऐसे-ऐसे करके हम अच्छा। आज यहाँ तक है, फिर इससे भी धीरे-धीरे हम तो बढ़ा रहे हैं अपना बिज़नेस। और कितने साल हो गए? ये क्या कितने साल पहले शुरू हुआ था? आप कुछ साल बता सकते हो? लाइक 2001, 2002 कब हुआ स्टार्ट? 2003 या 4 में के लमसम। 2003-4। एक बार अपने बड़े भाई का नाम बता सकते हैं जिन्होंने शुरू मेरा बड़े भाई का नाम है नौल किशोर यादव। पहले वहीं शुरू किए थे एसटीडी, तो जब फ़ोर्स में चले गए, अच्छा, सरकारी नौकरी हो गई हाँ, उनकी। उनका हो गया तो उनके जगह पर हम लोग चलाने लगे। अच्छा, फिर उनको आपने कंटिन्यू करा है। हाँ, हाँ। समझ गया, समझ गया। अच्छा, आपके परिवार में किसी ने पहले तेल बेचने के से रिलेटेड भी कोई काम करा है क्या? हाँ, उस दुकान पर हम लोग डीज़ल भी बेचते थे। अच्छा, तो उसी सबसे दुकान पे आप पहले लोग हाँ, हाँ, अच्छा, सबसे पहले डीज़ल मैंने चालू हुआ, उसके बाद टेलीफ़ोन वाला भी चालू हुआ। तो डीज़ल वाला अभी तो टंकी बहुत सारा हो गया है, तो हुँ, इसलिए डीज़ल वाला छोड़ दिए अच्छा। और हम लोग मोबाइल वाला रिलेटेड से अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब आपकी बातों से जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले के टाइम पे लाइक जो पेट्रोल पंप्स हुआ करते थे, वो काफ़ी दूरी-दूरी पे होते हाँ, थे। हाँ, जिस वज़ह से आप लोग लाके और वो एक तरह से सेल करते सेल थे। करते थे। पर अब जिस तरह से दुनिया बदली और हुँ, लोगों का व्यापार उद्यमी में आगे बढ़ने की कोशिश हुई हाँ, कि और पास-पास होते चला गया। मतलब काफ़ी रीच आउट करना ईज़ी हो गया। हाँ, चलिए, मैं आपकी बात तो समझ गया। अब इसी वीडियो में और आगे हम बढ़ते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि जो आपका मोबाइल का बिज़नेस है, जैसा कि आपने बताया कि पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अचानक से बिज़नेस में आने की सोचा आपने। तो वो कितना बड़ा संघर्ष भरा रहा आपके लिए? पहले तो मान लीजिए कि अगर एसटीडी था, टेलीफ़ोन की व्यवस्था, उसके बाद हम लोग मोबाइल का शुरू किए, जैसे रिचार्ज, सिम, तो पहले धीरे-धीरे कस्टमर आते थे, फिर बीच में थोड़ा-सा संघर्ष हमको करना पड़ा। अच्छा। संघर्ष करते रहे कि हाँ, चलिए धीरे-धीरे तो कस्टमर हमारे पास आ ही जाएँगे हुँ, और एक दिन मेहनत करेंगे तो हमारे पास मान लीजिए कि 5 कस्टमर आए, 6 कस्टमर आए, एक दिन में हुँ, माने हुँ, 2 कस्टमर आते थे। हुँ। तो हम पर डे अपना दुकान समय से खोलते थे और शाम को अपना बढ़ाते थे। तो धीरे-धीरे कस्टमर का रेशियो जो हमको बढ़ते गया, तो हुँ। हमारे मन में एगो नहीं होता है कि समझ गया, हाँ, हमारे मतलब पास कस्टमर मोटिवेशन का आते गए कि हाँ। हाँ, मेहनत करने से कस्टमर आ रहे हैं आ आपके रहे पास। हैं। तो ठीक है। धीरे-धीरे हम अपना मेहनत करते गए
हमारे पास कस्टमर आते गए, और जैसा कस्टमर का डिमांड आते गए वैसे हम अपना सप्लाई देते देते गए। इसलिए आज हम इस मुकाम पर है कि लाखों कस्टमर सब जुड़ चुके हाँ, हैं। अब लाखों मेरे पास कस्टमर है। तो शुरुआत हम जीरो से ही किए थे, और आज हमारे पास लाखों कस्टमर है, और भरोसेमंद कस्टमर है कि जो भी कस्टमर आते हैं विश्वास के साथ आते हैं कि हाँ वहाँ पर जाएंगे तो जो भी क्वालिटी आपको मिलेगा वो बेहतर मिलेगा, और यहाँ पर कोई गलत नहीं होगा। तो 10-10 किलोमीटर दूर से भी हमारे पास कस्टमर आते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आपसे एक बार जुड़ गए हैं तो कोशिश करते हैं कि अगली बार भी अगर उनको कुछ लेना है अपने घर के में, अपने घर के लिए या घर के किसी भी सदस्य के लिए, तो आपके पास ही वो आते हैं। हाँ, जो भी कस्टमर इतना विश्वास हो गया है कि ठीक है जी। कुछ भी दूर दूर से आते हैं और बोलते हैं कि आप, जैसे अगर हम कोई सजेशन दे दिए, कोई सामान लेना है कस्टमर को, जी। तो वो बताते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, तो कभी कभी कस्टमर इतना विश्वास देकर बोलते हैं कि आपको जो पसंद है बढ़िया लगे वही दे दीजिए, अच्छा। कि जो आप दीजिएगा हमको बढ़िया मिलेगा, आप पर पूरा विश्वास है। तो समझ वैसे गया। हम लोग भी देते हैं। तो हमारा भी रहता है कि कोई भी सामान दे तो कस्टमर को उस टाइप का परेशानी ना हो। भले हम 10 पैसा कम कमाएं, लेकिन कस्टमर को हम बेहतर से बेहतर सुविधा दें, ये हमारा भी मन में रहता है कि जी। सामान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, कि कोई सामान गलत दे दे। और जैसा कि आपका हम फोटो वीडियो देख रहे हैं आपके दुकान का, मतलब आपने गांव में भी काफी अच्छे से अपने दुकान को बना रखा है और काफी कुछ सुविधा दे रहे हैं आप। हाँ, तो जैसे जैसे समय अथी होता है वैसे वैसे आदमी मेहनत करके बढ़ता है। तो हमारा संघर्ष, पहले हम संघर्ष किए हैं, और फिर अभी जैसे कस्टमर का डिमांड होता है वैसे वैसे हम अपना बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए आगे। जी। और मैं अब तक जितना समझ पाया हूँ आपके सारे बातों से कि लाइक जैसा कि आपने मोबाइल का दुकान किया गांव में, तो गांव में एक चिंता रहता है सबको, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई चीज सामने वाला दे रहा है तो कहीं डुप्लीकेट दे रहा हो। क्योंकि गांव में एक वर्ड बहुत फेमस है, चाइनीज आइटम। तो वो सच में आपको भी उस चीज से गो थ्रू करना पड़ा, या आपके पास मतलब ऐसा कुछ हुआ इससे रिलेटेड कि मतलब लोगों को थोड़ा भरोसा, लोगों के भरोसे जीतने में, उनके ट्रस्ट पे काम करने में काफी टाइम लग गया हो? टाइम तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, हम्म। लेकिन जैसे जैसे हम अपना काम बढ़िया कस्टमर को देते गए हम्म। सामान, और कस्टमर जैसे एक सामान कोई ले गए हमारे से यहाँ से खरीद के, मान लिए कोई चार्जर ले गए, ठीक है। और ले गए तो अच्छा वो चार्जर चला, हम्म। तो उससे उनको भरोसा हो गया कि जो सामान हमको दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं। जी। तो फिर मोबाइल लेने आए, मोबाइल दे दिए, तो मोबाइल लेकर गए चलाए तो वो भी बहुत बढ़िया चला, कोई शिकायत नहीं आया। तो उससे उनको धीरे धीरे हमारे पास जो भी सामान हमारे यहाँ से ले गए, हम्म। और मान लिए कि सिम दिए, सिम भी लेकर चलाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उससे कस्टमर के मन में विश्वास हो गया कि ना, यहाँ से जो भी हम सामान ले रहे हैं वो बेहतर मिल रहा है, और इसलिए हम सामान लेंगे तो यहीं से लेंगे। समझ गया, मतलब एक तरह से आपका बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल रहा जी है इस जी। चीज में। समझ गया मैं आपकी बातों को। तो बिहेवियर के साथ साथ क्वालिटी भी हम दिए हैं अच्छा जी। कस्टमर को, हाँ हाँ, वो कि तो समझ दोनों आ रहा है। चीज मिल गया कस्टमर को, तो उससे कस्टमर को यही चाहिए कि सामान भी हमको अच्छा मिले और बिहेवियर, बात का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो। इस दोनों हम कस्टमर को दिए, इसलिए हमारे पास कस्टमर आते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब काफी मेहनत तो रहा है आपका इसके हम्म। पीछे, समझ आ रहा है आपकी सारी बातों को और सब चीज जानते हुए। एक तरह से आप अपना खुद का एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब हाँ जिस हाँ जिस तरह से लाइक आप अपना दुकान का यूटिलाइज कर सकते हैं जगह का। हाँ क्योंकि जगह तो बहुत है आपके पास, हाँ। जगह की कमी नहीं है, बस आपके पास एक तरह से कह सकते हैं टाइम की थोड़ी कमी है। हम्म। और साथ में थोड़ी बहुत कुछ टीम की कमी है आपके पास, जी। जितना हमें समझ आ रहा है। तो चलिए। इस पर लगे हुए हैं, टीम भी हाँ हम हाँ अपना कर बिल्कुल। रहे हैं और अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। लगे रहना है, बिल्कुल लगे हाँ, रहना इस है। पर हम मेहनत कर रहे हैं, और आगे हम मेहनत तो करते रहेंगे। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करी और आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। आपने एक सरकारी नौकरी वाली फेज देख लिया है हम्म। और एक आप अभी उद्यमी वाला फेज देख रहे हैं। हम्म। तो आप मतलब आपके दिमाग में क्या माइंडसेट चल रहा है अभी के टाइम पे? आप किसे बेहतर कहना चाहेंगे, और या दोनों के अलग अलग राय हैं आपकी तरफ से, या मतलब मैं आपको जानना चाहता हूँ पहले आपके क्या माइंडसेट थी, अब आपकी माइंडसेट क्या है? और जो आज के टाइम पे नए बच्चे आ रहे हैं, जो जेनजीज हैं, जो नए बच्चे हैं, जैसे कि सबके अंदर स्टार्टअप और बिजनेस करने का काफी उत्साह है, जिससे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप इंडिया। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या माइंडसेट है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देखे, और उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सरकारी नौकरी सबका अपना इच्छा है, जो जहाँ जाना चाहता है जा सकते हैं मेहनत करके। लेकिन
ये है कि जिसमें भी जाइए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं तो आपको मेहनत करके ही अपना प्रोग्रेस बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं है कि गए तो आप काम नहीं करिएगा तो आपको सैलरी मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब हर सरकार भी सोच रही है कि जो भी आ रहे हैं उनका एक एक काम को देखा जाए, तो वो भी अपना वर्क बढ़िया से कर रहे हैं। अब बिजनेस में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा, तो जी, मेहनत बिल्कुल। करिएगा तो जहाँ भी आप मेहनत करिएगा सक्सेसफुल आपको होना है। हुँ। ये चीज़ है। मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि मेहनत ही एक इकलौता ऐसी चीज़ है जिससे हाँ, कि आप किसी भी लाइन में जाइए, हाँ। आप सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, जहाँ भी आपको जाना है मेहनत उस क्षेत्र में करिए और उस क्षेत्र में आपको आगे जाना है। तो ये मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये तो आपकी अभी फ़िलहाल की माइंडसेट है। आप हुँ, जो जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उस समय आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थी? उस समय तो हमको सरकारी नौकरी ही लग दिखता था कि हाँ चलिए इसमें मेहनत करके हुँ। अपना सरकारी नौकरी में जाएँ। लेकिन फिर हम बिज़नेस में लग गए तो अपना बिज़नेस पे मेहनत फ़ोकस पूरा करने लगे और मतलब कर रहे हैं। आपको जहाँ मौका मिला वहाँ पे अपने जी-जान लगा के मेहनत करी हाँ, है हाँ। और जहाँ से आपको फल मिलना स्टार्ट हुआ आप उसी में कंटिन्यू हाँ, कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की भी तैयारी किए, थोड़ा-थोड़ा के चलते आदमी नंबर के हाँ, चलते। वो तो हार-जीत तो लगी हाँ, रहती है ज़िंदगी में, वो कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो बिज़नेस में बहुत बार होगा कि किसी महीने नुकसान होगा, किसी महीने फ़ायदा होगा। हाँ, उसमें भी लगा रहता हाँ, है। किसी दिन कस्टमर आ गए 5-5 चाहे 100 हज़ारों कस्टमर आ गए, मान वो तो लीजिए कि आपके रिचार्ज में। व्हाट्सएप के स्टेटस से देख के पता चल जाता है कि किसी-किसी दिन भर के स्टेटस लगा दिया आपने हाँ, और किसी दिन काफ़ी कम लगाए हैं आपने। हाँ, तो ये कस्टमर पर निर्भर है, इसकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना व्यवहार और सामान जब अच्छा दीजिएगा तो कस्टमर खुद खोज कर आपके पास आएँगे। ठीक है। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं खुद का बिज़नेस या खुद का दुकान लगाना चाहते हैं, जी। तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें किन-किन पॉइंट्स पे अच्छे से काम करना हो ताकि उनके पास भी कस्टमर आपके जैसे और आते जाएँ, आपसे जुड़ते आपकी तरह उनसे भी जुड़ते जाएँ और उनका भी बिज़नेस आगे बढ़ता जाए और इतना हो जाए कि एट लीस्ट थोड़े बहुत कमाने लगे कि अपनी ज़िंदगी यापन कर मतलब ज़िंदगी को अच्छे से एक लेवल पे जी पाएँ? देखिए, जिस क्षेत्र में अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पहले जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले बढ़िया से उनको जानकारी ले लें, बिल्कुल। कि कैसे उस बिज़नेस को हम माने स्टार्टअप करेंगे और उसके साथ-साथ कस्टमर का बिहेवियर भी अच्छा रखें। और कस्टमर के साथ अपना हाँ, बिहेवियर। व्यवहार अच्छा रखें और बिज़नेस का क्वालिटी जो बिज़नेस करें, उसको जानकारी बढ़िया से रखें, कस्टमर को सर्विस बढ़िया दें। अच्छा, तो इससे है कि उनका अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अभी के टाइम पे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बंदे को अगर उसे बिज़नेसमैन बनना है, तो उसे पहले बिहेवियर और क्वालिटी पे ज़्यादा काम करना है, हुँ। पैसे को पीछे रखना है। हुँ, हुँ। मतलब ये नहीं कि दुकान खोला नहीं और पैसे कमाने की सोचने लगे। हाँ, ये पैसे कमाने के सोचेंगे तो फिर क्वालिटी बढ़िया नहीं दे पाएँगे, बिल्कुल, हाँ। तो इससे कस्टमर नहीं आ पाएँगे। हाँ, अगर आप पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश हाँ, करेंगे तो फिर मतलब कहीं न कहीं क्वालिटी आप क्वालिटी। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हाँ। और अगर आप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और पैसे भी कमाना है तो फिर आपकी प्राइस महँगी हो जाएगी। जी, जी। तो आपको सब चीज़ को एक तरह से एडजस्ट करके एक बैलेंस लेवल पे कंटिन्यू करने की हुँ। ज़रूरत है। तो कृष्णा जी अब तक सारी बातें हो गई हैं। अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप अभी के टाइम पे इस बिज़नेस से कितना कमा पा रहे हैं? अभी के समय में इस बिज़नेस से मैं 30-40 हज़ार से ऊपर कमा ले रहा हूँ पर मंथ। अच्छा, इतनी आपकी प्रॉफ़िट हो जा रही है। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब तो काफ़ी है मतलब किसी भी इंसान के आम जीवन जीने के लिए, हुँ। मतलब एक लेवल के लिए तो काफ़ी सही है। जी, और कम अभी से कम में मैं बता रहा अच्छा हूँ। ये कम से कम है? हाँ। मतलब जिस जिस महीने सबसे कम नुकसान हुआ है उस महीने का है हाँ, ये? हाँ, हाँ। अच्छा, फिर तो काफ़ी सही कर रहे हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवा को कि उन्हें बिज़नेस में आना चाहिए या सरकारी नौकरी में जाना चाहिए? देखिए, जिनका जिस लाइन में अगर जाना है, वो जाइए लेकिन उस क्षेत्र में आप मेहनत करिए। अच्छा। अगर आपको पसंद है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है, हुँ। तो उसमें भी जाइए, मेहनत करना पड़ेगा, आप जाइए और वहाँ भी आपको जाकर के टाइम से ड्यूटी करना हाँ, मैं पड़ेगा, वो तो उतना समझ मेहनत करना वो आपने पड़ेगा। बता दिया। पर मैं ये हाँ, जानना चाह रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग बेहतर कौन है? बिज़नेस या सरकारी नौकरी? दोनों ठीक हैं। दोनों सही हैं? हाँ, दोनों अच्छा, सही मतलब हैं। करने वाले के ऊपर है जहाँ उसका हाँ, इच्छा करे। जहाँ इच्छा करे वो जा हाँ, सकते हैं। ये नहीं है कि हम कह समझ दें कि गया। सरकारी नौकरी अच्छा नहीं है, बिज़नेस नहीं है। जिस दोनों में आप मेहनत करिएगा, तो दोनों में आप ऊपर प्रोग्रेस करते जाइएगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा किसी में भी, तो उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं होगा। समझ गया मैं आपकी बातों को। तो आप कहीं से न कहीं से मेहनत को ही करना पड़ेगा आपको। जी, बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आपसे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है
और ये काफ़ी ज़रूरत था आज के युवाओं को जानने के लिए कि क्या एक्चुअल सच्चाई है अभी के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिज़नेस में आ जाओ। और बहुत ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं बिज़नेस में क्या रखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो आपने काफ़ी फ़िल्टर्ड तरीके से, या ये भी कह सकते हैं काफ़ी सफाई के साथ आपने ये बताया कि आपको जहाँ मन लगे करने में, आपको अपनी पैशन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। आइदर सरकारी नौकरी और बिज़नेस। जहाँ भी आप जाएँगे वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, और जहाँ भी आप मेहनत करेंगे, आप सफलता मिलेगी सफलता आपको। मिलेगी ही मिलेगी। हम्म, तो मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ कि आपके माइंडसेट में जो सबसे बड़ी चेंज आई ये है कि द जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेहनत करना। हम्म, आप किसी भी फ़ील्ड में गए हो, अगर मेहनत कर रहे हो पॉज़िटिव डायरेक्शन में, हम्म, तो आप सफलता ज़रूर प्राप्त करोगे। हाँ। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़? महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपना जैसे हम बिजनेस किए हैं तो हमको बिजनेस बढ़ाते रहना है। अच्छा। ठीक है, ये नहीं है कि अब उससे हम नीचे डाउन करें हुँ। और अपना मेहनत करते रहना है। ये नहीं है कि आज बिजनेस मेरा चल रहा है तो अब धीरे धीरे मेहनत करना छोड़ दिए और आराम करें। ये नहीं करना है, अपना मेहनत कंसिस्टेंसी मेंटेन हाँ रखना है। वही लेकर चलना है। उससे मैंने आपको मेहनत बढ़ाते रहिए और बिजनेस आपका बढ़ते जाएगा। समझ गया, मतलब कि मेहनत को भी लगातार करना है। हम्म, ये नहीं कि आप 1 महीना मेहनत कर रहे हो तो दूसरे महीने सो रहे हैं। हाँ। ये नहीं, आप 1 घंटे एक डेली मेहनत करो, लेकिन हम्म, कंसिस्टेंसी के साथ। जी। जैसे अब नौकरी आपका सरकारी लग गया चाहे प्राइवेट है, हाँ, कहीं भी जा रहे हैं तो आपका रेगुलरली आप मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। हाँ, उसी वैसे ही बिजनेस में भी है, हाँ। आपको रेगुलरली मेहनत करना पड़ेगा तो फिर आपको बिजनेस में भी कमाइए। समझ गया। घर वाले खुश हैं? हाँ, खुश है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप संतुष्ट हैं हम कमाई भी से? संतुष्ट हैं। अच्छा, तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का प्लानिंग है कि बिजनेस बढ़ाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हाँ, जाना है? मोबाइल का दुकान है, अभी हम कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान किए हैं। फिर इससे भी हम एक दो गो और देख रहे हैं, दुकान बढ़ा रहे हैं। तो हम भी यूट्यूब बनाते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी है कंप्यूटर रिलेटेड, तो कोई हेल्प लगे या कोई काम दिखे जिसमें आप हमें सैलरी दे पाओ। क्योंकि जिस लेवल से रिसेशन चल रहा है अभी के टाइम पे, बीटेक एमबीए एमटेक करे हुए बच्चों को 20-20 25-25 हज़ार 15-15 हज़ार की नौकरियां कंपनी दे रही हैं, और निकालने वाली, लाइक रिसेशन भी बहुत पीक पे चल रहा है अभी के टाइम पे। तो मुझे भी अभी के टाइम पे यही लग रहा है कि अगर हम करना चाहते हैं तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि एक चीज़ और है कि सरकारी नौकरी का जो प्रोसेस होने होता है, सरकारी नौकरी का जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, हम्म, वो मिनिमम 1 से 1.5 साल तो लगता ही लगता है। हम्म, उससे कम तो लगेगा ही नहीं लगेगा। नहीं। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इतना लंबा वेट करना सही है, या क्या करना चाहिए इस चीज़ देखिए, में? इस पर इतना लंबा नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी। जैसे कम से कम समय में नोटिफिकेशन जारी कर दे हुँ। और जो भी डेट तय करे हाँ। उस डेट में कंप्लीट फाइनल करा ले। अच्छा। ये नहीं है कि डेट तय किया फिर बढ़ाते जाए, ये हो गया वो हो गया, ये होता है। हुँ। लेकिन वैसा अब नहीं होना चाहिए, उससे समय और परेशानी होता है स्टूडेंट को भी। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई तैयारी कर रहा है, हम्म, अब उसके तो पूरे प्रोसेस होने में कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि 4-4 साल, 5-5 लग साल बाद जाता ही है। रिजल्ट आ रहा है। जी। तो ये सब प्रोसेस से का स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है, परेशानियां झेलना पड़ता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ बिल्कुल। सरकार को भी कहेंगे कि अपना समय से जो भी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं उसके अनुसार आप एग्ज़ाम लेकर के समय से जो भी बहाली निकाले उसको पूर्ण कराइए। बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अपनी ये बिज़नेस स्टार्ट करा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सपोर्ट मिला था आपको? सपोर्ट तो अभी तक वैसा कुछ नहीं मिला है। अब तक कुछ नहीं मिला ऐसा कोई नहीं सपोर्ट? वैसे, तो मतलब आपको जैसे ज़रूरत ही नहीं कहने पड़ी? के जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सरकार का जो भी है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। हुँ। इतना प्रोसेस ही करना पड़ जाता है कि वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाइए चाहे वो छोड़ दीजिए कि मिलना मुश्किल है। मतलब इस टाइम टेकिंग है, और उसमें भी अलग-अलग तरह के कागज़ात हैं कि एक हाँ, कराने जाओ तो दूसरा में मैंने टाइम लग 100 जाएगा। प्रकार के आपको से डॉक्यूमेंट मांग दिया जाएगा। हाँ। तो उतना क्राइटेरिया करते करते आपको 4 साल 5 साल चाहे जो है इतना समय लग जाएगा, इसलिए आदमी छोड़ दे रहा है, हुँ। नहीं उसका लाभ ले पा रहा है। तो आपकी जो इनिशियल फंडिंग थी, मतलब शुरुआती जो खर्च लगा आपका, वो कैसे आपने मतलब हम कहाँ से जुगाड़ करा? जैसे शुरू से अपना बिजनेस थोड़ा सा शुरू किए, मान लीजिए 5,000 से, अच्छा। उससे भी मानिए कि कम है। शुरुआत जो हम किए थे आपसे बता दे रहा हूँ
कि 5,000 रुपया से हम किए थे। और मान लिए कि पहले तो टेलीफोन का व्यवस्था किया गया, जो बताए थे आपसे पहले ही। उसके बाद से हम सिम का व्यवस्था किए, तो सिम और रिचार्ज ये सब 5,000 में शुरुआत किए थे। फिर धीरे धीरे उसी से हम पैसा बढ़ाते गए अपना बिजनेस, और एक दूसरे में लगाते गए। फिर एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर रिचार्ज उचार्ज कर ले लिए, फिर उसी से कमाते थे, फिर उसी में हम लगाते थे बिजनेस, मान लिए कि। समझ गया। और उसी पैसा जैसे हम कमाए अपना उसी में लगाते गए, तो फिर उसके बाद से मोबाइल का किए, ऐसे ही बढ़ रहा है बिजनेस। समझ गया मैं। मतलब एक तरह से लाइक ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कहते हैं कि भैया हमें तो इतने लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 लाख 5 लाख, 1.5 2 5 लाख से तो नीचे कोई बात ही नहीं करता कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसी जगह पे आपने 5,000 से अपने काम को शुरू करा और आज इस लेवल पर जा चुके हैं आप। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली आपने काम करा है और काफ़ी सही तरीके से दिमाग लगाया है और काफ़ी सही तरीके से आप अपनी काम कर रहे हैं और आपका जो ग्राफ चार्ट है ग्रोथ का काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो इसी कड़ी में और आगे बढ़ते चलेंगे। और ऐसा तो, और हाँ, आपने जो चीज़ बोली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है, तो टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो भी ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को या तो प्रॉपर ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस चीज़ को प्रॉपर ऑनलाइन बेस किया जा सकता है। या कोई एक ऐसी एजेंसी बना दे जो प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म में हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं मतलब ये सबसे आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे कुछ इम्पोर्टेंट है वो टाइम है। टाइम बहुत आज के टाइम पे important पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम हो चुका है। पैसे एक बार दोबारा कमाया जा सकता है, टाइम वापस नहीं लाया जा टाइम सकता। नहीं आ सकता है। हाँ, वही बात है। तो सबसे बड़ी बात है जो टाइम की है, और वही सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है इस केस में। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, और एंड आई होप कि बहुत जल्द इसका भी कोई सॉल्यूशन आए। और आप भी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते रहिए और फैलाते रहिए। और बाकी आप लोगों ने देख ही लिया कि इनका दुकान की कितनी अच्छी वो चल रही है। अभी ये दिल्ली दौरे पे आए हुए थे बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए और कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ से बहुत सारे भर भर के होलसेल सामान भी ले जा रहे हैं ये। तो इसी बीच हमें मौका लगा तो आज हम इन्हें लेके आए थे अपने इस चैनल पे। और ये तो अब क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज आपको हमारे इस चैनल से जुड़ के? चैनल से जुड़ के आपको हमको बहुत अच्छा लगा, और आप जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देकर के हमको बहुत खुशी मिल रही है। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं बिल्कुल, देता बिल्कुल। हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द, आपके एरिया में आके मिलेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिज़नेस करना चाह रहा है या कोई सरकारी नौकरी का दोस्त है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए। और इसके अलावा मेरे जो बाकी 2 चैनल्स हैं उन्हें भी विजिट करिए, आर्यन गौरव व्लॉग्स और मेन चैनल आर्यन गौरव का। और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।